देखते हैं, संगीत के पहले भाग को ले चलते हैं। अरे यार भाई ये मेरा पहले एक ग्राम सभा चाटीपुर धूसुर में रात भर के लिए एक ग्राम सभा मोती नगर है। मोती नगर के रहने वाले जाने माने ठाकुर बाबू श्री उदयभान सिंह पधार रहे हैं। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोले। इस जमाने में दम नहीं, माई कसम मैं किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जवानी से नहीं। झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। कसम शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे उसे ठाकुर उदयभान सिंह शैतान कहते हैं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छोड़ते हैं मिस्टर उदयभान सिंह के। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। इतना होते हुए फिर भी आज मैं ये क्या देख रहा हूं?
जबकि मेरी इस हवेली में एक नौकर है जिसका नाम संतलाल है। वो हमेशा मुझसे यही कहा करता है कि ठाकुर साहब, मैं समय समय से ड्यूटी किया करता हूं और हर एक वक्त हवेली में उपस्थित रहा करता हूं, लेकिन जब आज मैं यहां उपस्थित हुआ तो हरामखोर यहां से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हरामखोर हमेशा हमसे झूठ बोलता रहा और झूठ बोल बोल करके पैसा लेता रहा। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले आगे चलूंगा और कहीं आज आगे मुलाकात हो गई तो आज ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि माई कसम इस सरवा फिर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जय शंकर की बाबू साहब। जय शंकर, जय शंकर, खुशहाल रहो। कहो शंतलाल, हाँ बाबू साहब। आखिर तेरे ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है बे? नहीं बाबू साहब, ये हमारी ड्यूटी आने की समय नहीं है। अबे हरामखोर, जब तेरी ये समय नहीं है तो लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब, आज कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, अच्छा, इस कारण से मैं लेट हो गया बाबू साहब। शंतलाल, हाँ बाबू। पहले मुझे ये बता बे कि आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया जिसकी वजह से तू लेट हो गया बे? साहब, बोल। आपकी ये जल्दी से छुट्टी नहीं मिला। ये तो बिल्कुल सत्य है। कहे सुने एक दिन का छुट्टी आप दिया, ये भी सही है। तो हम अपने घरे गए बाबू। अच्छा, हमार दुल्हनिया देखे, हाँ, कहे साथ करेला के पापा ढेर दिन पे आया है। वाह करेला के पापा, फिर क्या हुआ? कुछ उनका नेक नेवर बनाए के खवाई दे। अबे हरामखोर शंतलाल, हाँ बाबू। अबे जब तू अपने घर पे गया होगा हाँ तो तेरी बीवी बड़ी खुशहाल हुई होगी हाँ और उसी खुशी में तुझे अच्छा अच्छा पकवान बनाया होगा। हाँ बाबू। फिर क्या हुआ? मटर पनीर पूरी बनाए, अच्छा, साथ साथ पुलाव बनाए। बहुत सुंदर। बाबू साहेब, एक चीज का हम बहुत शौकीन है। अबे शंतलाल, कौन सा ऐसा चीज है? बाबू साहेब, जेका दतनी पोसापन को झोवा काट। वैसे कुदरत का ऐसा देन है कि तेरा मुंह ही साला ततनी पोसा जैसा है। फिर बोल। तो दतनी पोसा बने, हाँ, मटर पनीर पूरी बनी रहा। अच्छा, सब खाए के पहरवा निकले तो घड़ी देखा थे तो 9 बजा रहा है। 9 बजा रहा है। अबे हरामखोर, पहले ये बता बे किस घड़ी में 9 बजता है? 15 मिनट बाकी रहा। अबे हरामखोर, 9 नहीं ना बल्कि 8:45 बजा रहा है। 8:45 बजा रहा है। हमके अब 15 मिनट समय है। अच्छा, यानी 4 पहिया पे लेट के दाना छिड़काई ले। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बाप का राज है। नहीं बाबू साहब, 4 पहिया पे लेट गए बाबू। अच्छा, और जैसे लेटे पुरवैया का हवा पाए नींद आई गई। अच्छा, अच्छा, और नींद आई गई बाबू। जैसे आँखी लागल बे बाबू, हाँ, लागे सपना देखा। शंतलाल, हाँ बाबू। ये नहीं, तू तो 4 पाई पर लेट गया बे, हाँ, और लेटने के बाद तू सो गया हो गए। और सपना देखने लगा। सपना देखे लगे। कौन सा और कैसा सपना देखा और बे? सपना कहाँ देखा तही बाबू? क्या देखा?
सपना ही इतना भयानक देखा था। अबे कैसा सपना था ये तो बताएगा। सपना ही रहा कि जब से चढ़ा तब से उतर न बाबा। इतना देखो साले को। और क्या हुआ? जब से चढ़ा तब से उतर न बाबा। बड़ा खतरनाक सपना देखा बे। उठ के 4 पाई पर बैठ गए। अच्छा आगे सोचे आज कौनो बियात है का? नहीं बे, बियात ना रही होई, अड़ाई के रही होई, कोई बात होगी। कोई बात होई का? इतना भयंकर सपना देखते है। ये सोचत सोचत फिर 4 पाई पर रुक गए। है नहीं, फिर लेट गया। फिर लेट गए। फिर क्या हुआ? फिर नींद आई गई। अच्छा और दूसरा सपना का देखे लगे बाबू? क्या देखा बे? यू से भयंकर देखे लगे। अबे शंतलाल कुछ बताएगा तो सही। बतावा तई बाबू। दूसरा सपना ये देखा तई। क्या देखा? कि जब से घुसा तब से निकल न बाबा। ये तो साला दूसरा सपना बड़ा ही अजीब देखा। फिर क्या हुआ? फिर 4 पाई उठ गए। अच्छा आज कुछ होइया बा है। हम बच्चा बना। अच्छा अच्छा, इतना भयंकर सपना देखा था। बिल्कुल सत्य है। और फिर 4 पाई पर लेट गए। है। और जैसे आंखी लाग बाबू फिर लागे सपना देखा। फिर क्या देखा? बड़ा भयंकर सपना देखे बाबू। कैसा सपना बे? ये सपना देखा था कि जब से फैली तब से बटुरबाई न भाई। ये तो साला और ही अजीब सपना देखा। बाबू सपना देखे बाबू। शंतलाल हाँ बाबू। मानो कि तो सोते हुए सपना देखा बे। हाँ बाबू। और भी एक ने बल्कि 3 सपना देखा। सपना देखे बाबू। हरामखोर शंतलाल, हाँ बाबू। अगर आज तूने तीनों सपनों का मतलब नहीं बताया बे, तो तू अच्छी तरह से जानता कि उदयभान सिंह तेरे साथ क्या कर सकता है। पहले सपने का मतलब बता बे। बाबू बोल। जहाँ तक हमारी ख्याल बा, पहला सपना जब से चढ़ा तब से उतरा ना। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है बाबू। ये आया समान। ये तो बिल्कुल सत्य है बे। तब से हाथ तक नीचे। ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन तेरा दूसरा सपना बहुत ही अजीब है बे। हाँ बाबू। दूसरा सपना बहुत अजीब बा, लेकिन दूसरा सपना जहाँ तक हमारे दिमाग काम करता बा है। पहला दूसरा सपना या मुर्दा जब कब्रिस्तान में घुसा तब से यहाँ तक बाहर नहीं। ये भी सत्य है। सत्य बाबू। लेकिन तेरा तीसरा सपना हाँ बाबू। बहुत ही अजीब है बे। हाँ बाबू। कि जब से फैली है तब से बटुरी नहीं। ये क्या है बे? बाबू सही बताना बे। ये यही नहीं धरती माई जब से फैली तब से आज तक बटुरी नहीं बाबू। कहूँ कहूँ पहाड़ बन के ऊंचाई हो गई मोटाई गई, लेकिन फैल नहीं बाबू। वाह शंतलाल वाह। हाँ बाबू। मैं तो सोचा कि तू अनपढ़ गंवारा है बे, हाँ। तुझे कुछ नहीं आता होगा। हाँ बाबू। लेकिन आज मैं समझा हाँ। कि तू बहुत होशियार है बे। पक्का सियार है। सियार नहीं तो तुम्हारे लोग खड़ी है। होशियार अर्थात चतुर। हाँ वो चतुर है बाबू। शंतलाल हाँ बाबू। तू क्या सोचता है कि तेरे इन बातों में आकर ये उदयभान सिंह तोरा के माफ कर देगा बे? माफ कर नहीं बाबू। माफ जरूर करूंगा, हाँ। लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा बे। कौन सी? सजा यह है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा परिचय बता दे, बस हम तोरा के माफ कर देगा। बोल जल्दी बोल। हम आपका नौकर ही, आपका गुलाम है। आखिर बताओ आपका आपके मुहिब कैसे ले बाबू? क्या लेगा बे? क्या लेगा हमारे मुंह पर? आपका नाम। ये नहीं मेरे सामने मेरा नाम कैसे लेगा? हाँ इतना ही नहीं है। हम आपको बढ़ ही राजी। हाँ, साला हराम। एक एक हड्डियां तोड़ डालूंगा साले। ये बता कि तू बड़कई रखता है तो छुटकई को रखता है? वो वाली बात ना बा। फिर कौन सी बात है बे? भैया बाबू समझे तो भैया आप समझे। अच्छा। हमारे घर में बाप का
बड़प्पन करके आपका इज्जत करके आपका मान सम्मान रखी थे बाबू। ये बात है, हाँ बाबू। तो ऐसे काहे नहीं बोलता है बे? घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं बेटा संतलाल, घबरा नहीं। खड़ा हो, खड़ा हो, देख खड़ा हो बे। सीधा क्यों नहीं खड़ा होता है? संतलाल, मैं समझ गया कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है बे। और तेरे कहने का मतलब एक है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं बता दूं। यही चाहता है ना? तो ठीक है, तू बैठ जा, मैं अपना परिचय स्वयं बता देता हूं। देखा है रामपुर को ऐसा बैठा हुआ है कि लगे ऐसा रहा है कि जैसे बागों में बैठकर एक पखाना कर रहा है। मेला मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा प्रधान जी कि एक लोटा पानी और एक की बीड़ी लिया के दे दे सारे घर। ये क्या हुई बाबू? अबे तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है, ऐसे बैठा जाता है। तो कैसे बैठी? अरे सहूर से बैठ जा बे, सहूर से। ऐसा कर, तू सम बैठ जा बे। सम? हाँ सम बैठ। बैठ। देखो साले, ये तो और ही अजीब तरीका से बैठ गया है। लग ऐसा रहा है कि सीता हरण हो गया है। लंकेश ने जटायु का पर काट दिया और जटायु जमीन पर गिर करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राह देख रहा है। अरे जटायु महाराज, अरे सहूर से बैठ जा, कहे दहिया कुटाना चाहता है बे? ऐसे बैठा जाता है बे? फलती मार के बैठ। नीक लगत है सारे, हम तो कहते खवार लागा ही, हम तो कहते खैया यही बात पक्की दे दिशा ना। कुछ नहीं बोलेगा नहीं। लीजिए दोस्तों, और सर्वत कहे के लिए दहिया कुटाना चाहता है। संतलाल, मुंह को बंद बे, ठीक है? नहीं बोलेगा। लीजिए दोस्तों, हमारा परिचय अर्थात हमारा इंट्रोडक्शन कि मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम। दोस्तों, जिला बांदा ग्राम खागापुर का मैं रहने वाला हूं। यहां तक कि उसी खागापुर के बगल में मैंने अपने घर को और मकान को बना लिया, लेकिन उस खागापुर से आज नाता मेरा टूट गया, जो कि अभी इस वक्त मेरा निवास ग्राम रामपुर में है। दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर उदय भान सिंह है। ठाकुर उदय भान सिंह। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं 4 प्राणी हूं, जिसमें कि एक मैं और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम ब्रिजभान सिंह ठाकुर है, और मेरी बड़ी भाभी है जिनका नाम पार्वती है। दोस्तों, एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है। लेकिन दोस्तों, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, उसी कॉलेज में कुछ लड़कों का संगत मेरी गलत पड़ गई। उन लड़कों की वजह से मैं शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, यहां तक कि रंडियों के कोठे पर भी जाने लगा। और जब ये बात मेरे भैया को पता चली, तब से मेरे भैया मेरे ऊपर हमेशा नाराज रहा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि उदय भान यार, मुझे कोई तुम कभी अपने मकान पे बुलाए नहीं। मैंने कहा घबराओ नहीं, आज ही क्यों नहीं बुला लेता हूं। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि इसमें दूसरा दिन क्या है, आज ही तुम लोग मेरे हवेली पे आ जाना और आज ही भरपेट तुम लोग को शराब पिलाऊंगा और भोजन कराऊंगा। दोस्तों, इतनी बात कहकर के मैं अपने हवेली पर पहुंचा, और जब मैं हवेली पर पहुंचा तो हवेली पर मेरे बड़े भैया नहीं थे, बल्कि मेरे घर का नौकर रमेश था। मैंने रमेश को बुलाया। मैंने रमेश से कहा
कि रमेश देख, आज मेरे दोस्त मेरी हवेली पर आएंगे। मैंने उन लोगों से वादा किया है, ऐसा कर कि मुझसे तू 5,000 रुपए ले ले और सीधे चला जा शहर और वहां से शराब लेकर के आ। लेकिन उस नौकर ने क्या किया दोस्तों जानते हो? उस नौकर ने मुझे इनकार कर दिया और कहा, छोटे भैया, इस हवेली में न किसी ने कभी शराब पिया है और न कोई शराब यहां पिएगा। मैं शराब नहीं लेने जाऊंगा। मैंने कहा, अरे यार रमेश, मेरे भैया तुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, मैं भी तुझे छोटे भाई की तरह मानता हूं। मेरी बात को मान और चला जा और शराब लेके आ। लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। मैंने तिवारा कहा, तिवारा उसने जब इनकार कर दिया, दोस्तों मोई कसम हमारी बदनिया का खून खौल। मैंने सोचा नौकर की इतनी मजाल कि मेरी बात को इनकार कर दिया। मैंने गुस्से में आकर उस हरामखोर रमेशवा को 10-12 हाथ जड़ दिया और जड़ने के बाद उसे ठोकर लगाया। वो जमीन पर गिर गया। इतने में वो गुस्से में लाल बबूला हो गया और गुस्से में उठा और हमारे कॉलर को पकड़ लिया और हमारा कॉलर पकड़ के हिलाने लगा और कहा, छोटे भैया, अब हाथ नहीं उठाना। देखा इस नौकर साले को कि शराबखोर ने हमारे कॉलर पर हाथ लगा दिया। इतने में हमारा खून और खोल गया। मैं गुस्से में आया और पैर से जूता निकाला और उसके सर पर, उसकी बदन पर इतने जूता लगाया कि वो हरामखोर थरथरा करके जमीन पर गिर गया। फिर उसके बाद हम उस शराबखोर को हाथों से उठाया और धक्के मारकर अपनी हवेली से उसे बाहर कर दिया। लेकिन संतलाल, एक घटना घट गई भी मेरे जीवन में। घटना घट गई जानता है, जब उस हरामखोर रमेशवा को मैंने अपनी हवेली से बाहर कर दिया, वो अपने घर जाने लगा। ठीक उसी रास्ते से मेरे बड़े भैया आ रहे थे हवेली और रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हो गई, मेरा भैया उसे देखे और रोते हुए तो कहा कि क्या बात है जो तू रो रहा है रमेश? उसने सारी कहानी को बता दिया बे। सारी कहानी को बता दिया। मेरे भैया आग बबूला हो गए और वहां से गुस्से होकर के आए और सीधे हवेली पर पहुंचे और मुझे बुलाया। मैं जब अपने भैया के पास गया तो मेरे भैया जानता है बे, मेरे भैया क्या किए? मुझे डांटा तो ठीक था, मुझे गालियां दिया तो ठीक था, मुझे पैसे न देने के लिए कहा तो ठीक था, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरे दोनों गालों पे पिसाने चाटा। तो अच्छी बात है। तब से मैंने उसी वक्त मैंने कसम खाया कि मेरे बड़े भैया एक नौकर की वजह से हमारी गाल पे चाटा लगाए। उस नौकर को ऐसी मौत दूंगा, उसके परिवार को ऐसा तपाऊंगा कि मेरे भैया ही नहीं बल्कि दुनिया वाले भी देख